चिराग पासवान दिल्ली से लगातार यह हुंकार भर रहे हैं कि हम अपना पार्टी का सिंबल और पार्टी का झंडा कोई दूसरे को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यानी कि साफ निशाना है चाचा पशुपति कुमार पारस पर, और साथ ही एलजेपी के कोटे से मंत्री बनने पर भी लगातार आपत्ति जता रहे हैं चिराग पासवान। मगर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का कहना था कि एलजेपी के कोटे से पशुपति कुमार पारस यानी चिराग के चाचा मंत्री बने हैं। चिराग ने कई बार आपत्ति जता चुके हैं, कोर्ट भी गए, मगर कोर्ट ने यह मामले को कह दिया कि यह चुनाव आयोग और लोकसभा के स्पीकर का यह मामला है। चुनाव आयोग में पहले ही चाचा और भतीजा जा चुके थे, मगर उसके बाद क्या कुछ हुआ, चिराग पासवान ने अब कह सकते हैं कि अब और भी तीखे हमले करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और चाचा पशुपति कुमार पारस पर। मगर फिलहाल जो लड़ाई है वह लड़ाई है पार्टी के सिंबल को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर, पार्टी के पहचान को लेकर और पार्टी के झंडे को लेकर। चिराग पासवान यह बार बार कह चुके हैं कि यह हमारी पापा की बनाई हुई पार्टी है और मैं शेर का बेटा हूं। यह कहकर अपनी मंशा ही नहीं केवल साफ की है, बल्कि यह कहकर उन्होंने आगे की नेतृत्व की बागडोर की भी एक तरह से ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान अब वो चिराग पासवान नहीं रहे जो सहजता से सारी बातें करते थे और सहजता से सारी बातें रखते थे। अब वह मंचों से ये बातें बार बार दोहराए हैं कि हम बदला लेंगे, और जो एलजेपी के कोटे से जो मंत्री कहा जा रहा है वह सही नहीं है। साथ ही पशुपति कुमार पारस को तो बधाई देते हुए नजर ही आए, यह भी आरोप लगाए कि पार्टी और परिवार को तोड़ने के लिए वो मंत्री उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, पार्टी और परिवार उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही यह भी कहे कि हम लोक जनशक्ति पार्टी को एकजुट और एक करने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा में आप लहर को देख सकते हैं, आप उस भीड़ को देख सकते हैं, और तमाम लोगों से जिस प्रकार से चिराग पासवान मिलते हुए नजर आए तो उनके प्रति लोगों की सहानुभूति और लोगों का माहौल भी दिखा, इसमें कोई शक नहीं है। आने के बाद आगे की आशीर्वाद यात्रा जारी रखने की बात कही है। कई लोगों ने यह बातें कही थी कि चिराग पासवान ने आधी यात्रा छोड़कर दिल्ली चले गए हैं, तो वह उनका टाइम टेबल नहीं था। उनका टाइम टेबल एक सप्ताह में जो 3 दिन चलने का था, 3 दिन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान जो अपना जनसमर्थन जुटाना चाह रहे थे, तो उनका कहना था कि हम अभी दिल्ली जा रहे हैं, फिर उसके बाद संसद का सत्र शुरू होगा, तो हम इसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे करके सप्ताह में 3 दिन समय निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें थी लोक जनशक्ति पार्टी की, जो पार्टी का सिंबल, झंडा और नाम का इस्तेमाल किसी को नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं बार बार, और चुनाव आयोग को पत्र भी लिख रहे हैं और लिखा भी जा चुका है और पहले बुलावा भी आ चुका है। लोकसभा के स्पीकर को लेकर भी यह मामला आगे बढ़ रहा है कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी का नेता कौन होगा। चिराग पासवान के गुट का कहना है और चिराग पासवान का कहना है कि जब हमने निलंबित कर दिया तो फिर वो कैसे हो गए। जबकि एक बातें जो और निकल कर आती है कि पार्टी का संविधान और देश का संविधान ये चीज़ें हैं, पार्टी के संविधान से ज़्यादा चुनाव आयोग और ये सभी का नियमावली और ये सभी के संविधान को ज़्यादा माना जाएगा, या उन्हीं सभी संविधान को माना जाएगा, क्योंकि पार्टियां ढेर सारी है, अलग अलग संविधान के जरिए वो अलग अलग बातें वहाँ पर की जा सकती थी। मगर फिलहाल अभी उनके चाचा मंत्री हैं एलजेपी के कोटे से, आगे देखना है कि क्या कुछ होता है। कोर्ट, चुनाव आयोग और लोकसभा के स्पीकर का फैसला लोक जनशक्ति पार्टी के अंतर्कलह को और कितना शांत कर पाती है, यह देखने वाली बात है। असली लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, यह लड़ाई अब भी सहमत और खेल का जो जारी है चाचा और भतीजे में, यह अभी और चलेगी जब तक कि कोई निर्णय तक न पहुंच जाए। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत है और आप देख रहे हैं झकास भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जाकर इसे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।